बेमामूल वो सौदा लेने गई। उस दिन 6 आने न जाने कैसे बच गए। सोचने लगी कि इन 6 आनों से क्या खरीदूं। चलते चलते उसकी नजर रास्ते के कोने पर बैठे एक सूखी पाउडर फरोश की संदूक पर पड़ी। उस संदूक के ऊपर तरह तरह की रंगीन चूड़ियां रखी हुई थी। उसने अपनी वीरान कलाइयों की तरफ देखा, जो कई दिनों से चूड़ियों से महरूम थी। उसने चुपचाप अपने लिए 6 चूड़ियां खरीदी और घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को, जो इसके कंधे पर ही सो चुका था, चारपाई पर लिटाया और खुद बैठकर अपनी कलाइयों को देखने लगी। सोचने लगी कि जब इसका शौहर इसकी चूड़ियां देखेगा तो वो जरूर खुश होकर उससे उन चूड़ियों के बारे में दरियाफ्त करेगा। जब वो अपने शौहर के लिए खाना लेकर गई तो इस वक्त तमाम मजदूर खाना खाने के लिए मुख्तलिफ दरख्तों के साए में बैठे हुए थे। मुरादो ने उन मजदूरों में अपने शौहर को ढूंढा, मगर वो उसे वहां नजर नहीं आया। वो इधर उधर देखने लगी। इतने में उसने देखा कि जेरे तामीर दीवार के साथ बंधे तख्तों पर थोड़ी सी ऊंचाई पर एक नौजवान बरहाना पीठ काम में मसरूफ है, जिसने अजरक की लंगोट बांधी हुई है। यही इसका खावन शहमीर था। खाना नहीं खाना क्या? हाँ, शहमीर ने अचानक चौंक कर उसे देखा। उसने अपनी नई चूड़ियां खनकाकर दोबारा कहा, अजी मैंने कहा रोटी नहीं खानी क्या? तो उसने सिमट का तसला एक तरफ रखते हुए कहा, नीचे आओ ना। शमीर ने उसे तड़ी देते हुए कहा, देखो वक्त जाया मत करो, खाना देना है तो दो वरना जाओ घर। मुरादों के 14 तबक रोशन हो गए। उसने अजीब हालत में उसे रुमाल में बंधा खाना दिया। उसने ऊपर उसी तामीरी तख्ते पर बैठकर खाना खाया और मुरादो उदास होकर घर लौट आई। पूरा दिन अजीब तसबजब में गुजारा। हर थोड़ी देर बाद उसे शहमीर की डांट याद आती। उसको याद था कि शहमीर ने पूरी जिंदगी में उसे सिर्फ एक बार मारा था। कितने दिन गुजर गए थे कि वो बेरोजगार बैठा था। 2-4 दिन तो ऐसे ही उधार पे गुजर गए। आखिर एक ऐसा दिन आया कि वो फाकोफत थी। तुमसे कह रही हूँ कुछ। क्या है? मैंने कहा बच्चे के लिए तो कहीं ना कहीं से दूध उधार ले आओ। मेरे अब्बा के बेटे हैं कि दूध उठा कर दे देंगे। कि जाओ अपने बेटे को जाके पिलाओ, बातें करवा लो बस उससे। शहमीर ने जवाब दिया, तुम चिढ़ते क्यों हो? इस नन्ही सी जान के बारे में ठंडे दिल से सोचो तो सही। नन्ही सी जान की बच्ची चुप नहीं कर रही। शहमीर ने मुरादो को आंखें दिखाते हुए बोला, तुम्हें हो क्या गया है? मुरादो का इतना कहना था कि शहमीर उस बेचारी पर चढ़ दौड़ा। सुअर को बोल भी रहा हूँ तो सुनती नहीं। 2-4 तमाचे, 2-4 घूंसे मारकर चुप करके बैठ गया और मुरादो की बोलती भी बंद हो गई। आंसू थे कि दुगने दुगने बेचारी की आंखों से बहे जा रहे थे और शहमीर दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि अब इसे कैसे मनाऊं। उसने अभी बिलखना शुरू ही किया था तो शहमीर को लगा कि जैसे किसी ने उसके दिल में तीर मार दिया हो। वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका और बेअख्तियार मुरादों को जाकर सीने से लगा दिया। बस करना अब, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। उसने अपनी आंखें उठा के देखा तो शहमीर की आंखें भी अश्कबार थीं। मुरादों ने अपने आंसू पहुंचे तो उसकी कलाई में पहनी हुई चूड़ियां उसकी बाहों में जाकर उलझ गईं। रंगीन रंगीन लाल सफेद 6 चूड़ियां। उसने सोचा कि वो चूड़ियां देखकर खुश होगा, मगर उसकी तवज्जो ना पाकर वो उदास हो गई। अचानक से उसकी ताज़े ख्यालों में रोशनी की एक किरण जागी। शायद ज्यादा काम की वजह से उसने चूड़ियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मगर उसने मुझे डांटा क्यों और मारा क्यों? क्यों आखिर? वो ख्यालों में खुद से बातें करती रही और उसके बाद वो मजीद सोच न सकी। शाम को भी शहमीर देर से घर लौटा और खाना खाकर बिस्तर रसीद हो गया। मुरादो ने बार बार जानबूझकर अपनी चूड़ियों को जाहिर किया। लालटेन के सामने खड़ी होकर ख्वामख्वाह अपने बाल बनाने लगी। चूड़ियों की खनक हुई मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका बच्चा रोया, उससे भी जानबूझकर जोर जोर से थपकने लगी। चूड़ियों की फिर आवाज हुई, मगर वो सो चुका था और वो उदास होकर बैठ गई। इतने में एक पड़ोसन उसके पास आई और आकर बैठ गई। मुरादो को किंगसून और उदास देखकर बोली,
क्यों मुरादो उदास बैठी हो? क्या बताऊं, जिस दिन से इस काम से लगा है उस दिन से खामोश ही हो गया है। ये तो तुम सही कह रही हो। पहले तुम लोगों के घर से हमेशा बोलने की आवाजें आती थी, मगर आजकल ना जाने क्यों सन्नाटा छाया रहता है। पहले तो जमीन पे बैठा अपने बेटे से खेलता रहता था, मगर अब तो इसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं देता। मैं क्या करूं? वो सोच में पड़ गई। मुरादो ने अपना सर खुजाया तो इसकी चूड़ियों की आवाज सुनकर पड़ोसन बोली, चूड़ियां पहनी हैं क्या? हाँ। कितने की ली? 6 आने की, मुरादो ने बेदिली से जवाब दिया। अच्छा। पड़ोसन चुपचाप सोचती रही। लालटेन की हल्की सी रोशनी शहमीर पर पड़ी। मुरादो ने देखा और सोचा, जिसके चेहरे के ऊपर कभी मांस की तह चढ़ी होती थी, वो तह ना जाने कौन उतार कर ले गया। रंगत ऐसी हो गई थी जैसे हल्दी। ज्यादा काम करने की वजह से ऐसा हुआ है। ज्यादा काम क्यों कर रहा है? किसी ने उसके सर पर सरकारी पगड़ी रख दी है क्या? या फिर उसे दिहाड़ी ज्यादा मिल रही है? क्या है आखिर, ये है क्या? यही सोचते सोचते उसे भी नींद अपनी आगोश में बुलाने लगी। पड़ोसन भी ना जाने कब उठ के चली गई, उसे पता ही नहीं चला। तुमसे हूँ। अगले दिन अली सुबह मुरादो ने शहमीर को समझाने की कोशिश की। क्या है? मैंने कहा, इतना काम क्यों करते हो? अपनी शक्ल देखी है कैसी हो गई है? काम नहीं करूंगा तो खाएंगे कहाँ से? दूसरे लोग भी काम करते हैं या? उसने चूड़ियां खनकाते हुए कहा। मैं कह रहा हूँ फजूल बात मत करो। तुम्हें पता है कि ये कारखाने कैसे चलते हैं? जब तक आजिर को राजी नहीं रखा जाता तब तक कुछ हासिल नहीं होता। पिछले फाके भूल गई क्या? ये कहकर वो निकल कर चला गया। एक लम्हे को मुरादो का दिल किया कि उसी वक्त उन चूड़ियों को तोड़कर फेंक दे, मगर नहीं। कहते हैं कि चूड़ी सुहाग की निशानी हुआ करती है। ए अल्लाह पाक, तू उसे उम्र दराज अता कर। दोपहर को वो हस्बे मामूल शोहर का खाना लेकर गई। उसने अपने बेटे को भी साथ लिया, जो बेचारा रास्ते में ही मुरादो के कंधे पर सो गया। जब वो शहमीर के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो काम कर रहा है और बाकी सारे मजदूर आराम कर रहे थे। सालों के अब्बा, आओ आकर खाना खा लो। दो। उसने खाना लिया और नीचे बंधे तख्ते पर खाने के लिए बैठ गया, और मुरादो तपती धूप में खड़ी रही। उसका चेहरा दहक रहा था। धूप में क्यों खड़ी हो? जाकर साए में बैठो ना, शहमीर ने मुरादो से कहा। उसने शहमीर को जवाब नहीं दिया, बल्कि बच्चे के चेहरे पर से भी अपना दुपट्टा हटा दिया। थोड़ी ही देर में बच्चे की चेहरे की रंगत धूप की शिद्दत से पीली पड़ने लगी। सूरज की तपिश में मुरादो का चेहरा भी मजीद सुर्ख हो गया। उसकी पेशानी से पसीने के कतरे उभर कर उसके गालों से नीचे टपकने लगे। अचानक से बच्चा रोने लगा। मुरादो मुस्कुराने लगी। शहमीर ने बच्चे को तकलीफ से रोते देखा तो वो भी चीख उठा। मुरादो, बहरी है क्या? जाकर साए में बैठो। बच्चे पर भी रहम नहीं खा रही। उसने अपनी चूड़ियां खनकाकर अपना पसीना पोंछा और बच्चे को मजीद धूप की तरफ कर दिया। बहुत जिद्दी हो। शहमीर ने झट से तख्ते से उतरकर उससे बच्चा छीन लिया और जल्दी जल्दी में बच्चे समेत साए के नीचे जाकर बैठा, और मुरादो तख्ते से खाना उठाकर आकर उसके सामने पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। बकिया खाना खाते हुए शहमीर की बालाखिर नजर मुरादो की चूड़ियों पर पड़ ही गई। ये चूड़ियां तो बहुत प्यारी हैं, कब ली? शहमीर ने पूछा, और मुरादो ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे पूरी बात सुनाई।